हेलो दोस्तों, आज हम कहानी का अगला एपिसोड 2 और 3 लेकर आए हैं, तो आप कहानी को एंजॉय करिए लेडी किलर। और इस कहानी के पसंद आने पर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को भी लाइक करें। तो हम करते हैं कहानी की शुरुआत। फिल्म राइटर अमितेश के रहस्यमय ढंग से लापता होने की खबर इंदौर से मीलों दूर भोपाल के एक पुलिस स्टेशन में भी टीवी पर सुनी जा रही थी। पृथ्वी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इन दिनों इंदौर से इस तरह की खबरें कुछ ज्यादा ही सुनने में आ रही हैं? हाँ, पर हमारा भोपाल बढ़िया है। एक मिनट, इंदौर से याद आया, तुम्हारा तो भाई भी इंदौर में ही है ना? पृथ्वी प्रताप सिंह, गोरा चेहरा, छोटे बाल, मस्कुलर बॉडी और एक परफेक्ट हाइट के साथ उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी किसी बॉलीवुड हीरो से कम नहीं थी। अगर आज वो सीबीआई में नहीं होता तो यकीनन हीरो के तौर पर फिल्मों में एक्टिंग कर रहा होता, मगर इस वक्त वो किसी केस के सिलसिले में भोपाल के एक पुलिस स्टेशन में आया हुआ था। पृथ्वी उस कांस्टेबल के सवाल का जवाब देता उससे पहले ही उसका मोबाइल रिंग करने लगा। ये कॉल उसे इंदौर से आया था। पृथ्वी दोस्त, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, मगर मुझे लगा कि कहीं तुम्हें बताने में देर ना हो जाए। अरे क्या हुआ, पहले वो बताओ। योर ब्रदर इज मिसिंग। वो किसी को मिल नहीं रहा। व्हाट? कब से? मैं तुम्हें सारी बातें कॉल पर नहीं बता सकता। मुझे लगता है कि तुम्हें इंदौर आ जाना चाहिए। तुम्हारी फैमिली पर मुसीबतों का पहाड़ टूटे इससे पहले तुम भोपाल से यहाँ इंदौर आ जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूं। कॉल कट करने के तुरंत बाद पृथ्वी अपने सीनियर ऑफिसर के पास पहुंचा। सर, मेरे भाई की गुमशुदगी ने मुझे परेशान कर दिया है। आप जानते हैं, मेरे लिए मेरा भाई ही सब कुछ है। प्लीज आप मेरा ट्रांसफर। पृथ्वी, प्रॉब्लम तुम्हारा ट्रांसफर करना नहीं है, वो तो हो जाएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तुम इंदौर में राणे के साथ कैसे काम करोगे। क्या? रानी? राणे, एएसपी जयंत राणे। मैं राणे को जानता हूँ। वो अपनी टीम में किसी बाहरी को लेना पसंद नहीं करेगा। सर, मैं संभाल लूंगा। आप सिर्फ मेरा ट्रांसफर इंदौर करवा दीजिए, प्लीज। ऑल राइट, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें अपना भाई जरूर मिल जाएगा। और हाँ, अगर तुम्हें वहां किसी चीज के लिए मेरी जरूरत हो तो कॉल कर लेना। थैंक यू सर। जय हिंद। अगले दिन इंदौर में गुमशुदा राइटर अमितेश के विला पर पुलिस, फोरेंसिक्स और क्राइम ब्रांच की टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच चुकी थी, जहां पृथ्वी भी मौजूद था। वो घर की हर चीज को बड़ी ही बारीकी के साथ देख रहा था। जैन साहब, ठीक है, हम लोग यहाँ से सीधे आपको उसी कॉफी शॉप पर रिपोर्ट करते हैं। ये चलो रे, राणे साहब का कॉल था, सबको बाजू वाले कॉफी शॉप पर आने को बोला है। जैन साहब, जैन साहब। पूरी टीम ने एएसपी जयंत राणे को सल्यूट किया, जो कि व्हाइट शर्ट और आंखों पर ब्लैक चश्मा लगाए अकड़ के साथ बैठा हुआ था। पृथ्वी ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर खुद को इंट्रोड्यूस किया। जय हिंद सर, इंस्पेक्टर पृथ्वी प्रताप सिंह। चतुर्वेदी सर ने आपके साथ काम करने को कहा है। राणे ने पृथ्वी के इस इंट्रोडक्शन को नजरअंदाज करते हुए उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जो कि पृथ्वी को अच्छा नहीं लगा और उसने अपना हाथ वापस पीछे ले लिया। मेरे साथ नहीं, बल्कि मेरे लिए काम करने को बोला है, समझे? क्या बोला है? जी सर, आपके लिए काम करने को बोला है। सावन, कुछ पता चला इस राइटर के बारे में? सर, इस राइटर की कुछ दिनों पहले ही एक बुक पब्लिश हुई थी, जिससे काफी हंगामा मचा था। दरअसल राइटर ने अपनी इस बुक में मशहूर एक्ट्रेस जारा कपूर की जिंदगी की कई सीक्रेट बातें उजागर की हैं। हो सकता है कि तुमसे पूछा। जब तक कुछ पूछा ना जाए जवाब देने की जरूरत नहीं है, समझे? क्या समझे? जी सर, जब तक पूछा ना जाए जवाब नहीं देना है। सावन, मैं निकलता हूँ। केस की सारी डिटेल्स मेरी टेबल पर भिजवा देना। और हाँ,
क्या नाम बताया तुमने? हाँ पृथ्वी, कॉफी का बिल पे कर देना। चीफ ने सही बोला था। जयंत राणे के साथ काम करते हुए अपने भाई को ढूंढना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर राणे को पता चल गया कि कहीं गुमशुदा लोगों की लिस्ट में एक मेरा भाई भी है, तब क्या होगा? इधर कॉफी शॉप में बहुत देर से कोई पृथ्वी को घूर रहा था। मौका मिलते ही उसने अपने कदमों को आहिस्ते आहिस्ते इस तरह से उसकी तरफ आगे बढ़ाना शुरू किया, मानो कोई शिकारी अपने शिकार को शिकंजे में लेने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा हो। कौन था वो शिकारी जो सीबीआई इंस्पेक्टर पृथ्वी को अपना शिकार बनाना चाहता है? क्या पृथ्वी अपने गुमशुदा भाई रुद्र की तलाश पूरी कर पाएगा, या एएसपी जयंत राणे रुद्र के साथ उसके रिश्ते का सच जानकर उसे उस केस से बाहर निकाल देगा? जानने के लिए सुने हत्या और गुमशुदा होते लोगों के रहस्य से पर्दा उठाती इस कहानी का अगला भाग। पृथ्वी की तरफ बढ़ते कदम किसी और के नहीं बल्कि नैना के ही थे, और ये कॉफी शॉप भी उसी की थी। इससे पहले कि वो पृथ्वी के नजदीक पहुंचती और उससे कोई बात कर पाती, पृथ्वी बिल पे करके वहां से चला गया। कोई बात नहीं, हमारी मुलाकात जल्द होगी। नैना पीछे पलटकर जैसे ही काउंटर की तरफ बढ़ी, उसकी नजर कैफे के कॉर्नर वाली चेयर पर गई, जहां पर एक शख्स अकेला परेशान बैठा हुआ था। गुड मॉर्निंग रोनी, क्या हुआ? आज तुम अकेले, वो भी इस तरह से? और जूही, जूही कहाँ है? जूही? नाम मत लो उसका, शी इज अ चीटर। उसने मुझे धोखा दिया है। ओह, लेकिन क्यों? तुम दोनों तो एक दूसरे की जान थे। वो तुम्हें कितना प्यार करती थी। वो किसी और को पसंद करती है। I did everything for her. I sacrificed everything for her. Still she is. खुद को संभालो रोनी, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये भी अच्छा ही हुआ। But I loved her. मैं उसके लिए जान तक देने को तैयार था। इसीलिए तो चली गई। प्यार की सीधी सी डेफिनेशन है, अगर तुम्हारी जान किसी में अटकी है तो उसकी जान भी तुम में अटकी होनी चाहिए। रोनी, ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। यकीन मानो, बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में कोई बहुत खास आने वाला है। तुम्हें और हर किसी को अपनी लाइफ से यही उम्मीद रखनी चाहिए। क्या तुम भी अपनी लाइफ से यही उम्मीद करती हो? यस, ऑफ कोर्स। भले ही आज मैं सिंगल हूँ, पर मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है कि जिस तरह से तुम जूही को पसंद करते थे, वैसे ही कोई मुझे भी पसंद करने वाला मिल जाएगा। तुम कितनी अच्छी बातें करती हो। चलो अब अपने आप को संभालो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। काश मेरी जिंदगी में कोई तुम जैसी लड़की आ जाए। जल्द ही रोनी और नैना के बीच मुलाकातों का दौर शुरू हो गया और वो एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन अभी रोनी के साथ कुछ ऐसा होना बाकी था जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जय हिंद सर। केस कहाँ तक पहुंचा? कुछ हाथ लगा? अभी तक तो कुछ खास नहीं, पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। हम लोग जल्द ही ये केस सॉल्व कर लेंगे। जल्दी करना ही पड़ेगा। मीडिया पीछे लगी हुई है और डिपार्टमेंट के लोगों को तो तुम जानते ही हो। हम इस केस को जल्दी सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे सर, एक बात पूछनी थी, ये पृथ्वी का क्या सीन है? कुछ नहीं, सीनियर ऑफिसर्स ने उसका ट्रांसफर यहाँ किया है। बंदा काफी टैलेंटेड है, अभी अभी प्रमोट भी हुआ है और बाकी तुम्हारे साथ रहकर सब सीख जाएगा। जी ठीक है सर, जल्दी ही आपको अपडेट करता हूँ। जय हिंद। राणे साहब, अगर उस दिन वक्त पर राणे साहब नहीं आते तो मेरा कब का राम नाम सत्य हो गया होता। बस कर सावन, बस कर। चापलूसी करके हर किसी का प्रमोशन नहीं होता है। यकीन नहीं आता तो पृथ्वी से ही पूछ ले। क्यों पृथ्वी? तभी उनकी टीम से रमन एक फाइल लेकर अंदर आया और उसने वो फाइल जयंत राणे को सौंप दी। जय हिंद सर, एक केस और सामने आया है। गुमशुदा का नाम है राघव।
रमन आगे कुछ कहता, उससे पहले ही पृथ्वी उसकी बात काटते हुए बोल पड़ा। राघव सर, ये सिंगर कम म्यूजिक कंपोजर है। वैसे इसका कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन कुछ दिनों पहले इसके एक सॉन्ग ने यूट्यूब पर काफी तहलका मचाया था। उसके बाद से ही ये लड़कियों में काफी फेमस है। कुछ दिन हो चुके हैं इसे गुमशुदा हुए। तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर पब्लिक इसके बारे में गवर्नमेंट से सवाल पूछ रही है। शायद इसलिए ये केस हमारे पास आया है। क्या बात है, क्या बात है सावन। अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हो तुम पृथ्वी को। गुड पृथ्वी, लगे रहो। धीरे धीरे सावन तुम्हें एक्सपर्ट बना देगा। ये मदन मुझे यूं अचानक मैसेज क्यों कर रहा है, और ये मुझे मिलने के लिए क्यों बुला रहा है? हो सकता है कोई खास खबर हो। इससे तो मिलना ही पड़ेगा। नैना मैम, क्या बात है? आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। वो किसी का भी इंतजार करें, तुम इतना क्यों हंस रही हो? जाओ, जाकर कस्टमर्स को संभालो। इस खड़ूस के सामने तो हंसना भी गुनाह है। जा रही हूँ। तभी रोनी कैफे में एंटर हुआ, जिसे देखकर नैना का चेहरा खिल गया और उसने आगे बढ़कर रोनी को गले लगाया। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कॉफी? तुम्हारे हाथों से तो जहर भी चलेगा। अरे, आज तुम्हारा बर्थडे है, ऐसा कुछ भी मत कहो। कुछ दिनों पहले तुम्हारी हालत जहर खाने जैसे ही हो रही थी जब मैंने तुम्हें बचाया था। मैं सिर्फ 2 मिनट में कॉफी लेकर आई और साथ में कुछ खाने को भी लेकर आती हूँ। कॉफी लाते वक्त नैना का बैलेंस बिगड़ गया। वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि तभी रोनी ने फुर्ती दिखाते हुए उसे अपनी बाहों में थाम लिया। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मेरा पैर, लगता है पैर में मोच आई है। तुम बेड पर आराम करो, मैं डॉक्टर को कॉल कर देता हूँ। वो आकर तुम्हें देख लेंगे और अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। नहीं रोनी, मैं ठीक हूँ। ये सिर्फ एक छोटी सी मोच है। शॉप पर इतना काम है, मैं इस तरह से आराम नहीं कर सकती। अरे मैम, रोनी जैसा हैंडसम लड़का आपका ख्याल रखेगा, आपके साथ रहेगा। आप ऐसा मौका क्यों जाने दे रही हो? अगर मैं आपकी जगह होती तो कभी ऐसा मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती। जीवन, रोजी, अब से कैफे संभालने की जिम्मेदारी तुम दोनों की होगी और मैं नैना का ख्याल रखूंगा। श्योर नैना मैम, यू डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी। सॉरी रोनी, आज तुम्हारा बर्थडे है और आज ही के दिन। रोजी, आज शॉप जल्दी बंद कर लेना। हम लोग रात को यहीं पर रोनी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तुम केक और बाकी चीजों का इंतजाम कर देना। रात के वक्त डांस बीट को एंजॉय करते हुए सभी वाइन पी रहे थे। अब नैना का पैर भी पहले से थोड़ा बेहतर हो चुका था और वो थोड़ा बहुत चल पा रही थी। आधी रात बीत चुकी थी और सभी नशे में थे, लेकिन सबसे ज्यादा नशा रोजी को चढ़ गया था। नैना मैम, एक बात कहूं, यू आर सो लकी कि तुम्हें रोनी जैसा चाहने वाला मिला। थैंक यू। आर यू जेलस? डोंट वरी, तुम्हें भी जरूर कोई मिल जाएगा। क्या रोनी का कोई भाई है? नहीं, ये सब बातें छोड़ो और जाओ, इस पल को एंजॉय करो। मैं केक लेकर आती हूँ। नैना केक लाने चली गई। इधर म्यूजिक की धुन पर झूम रहे रोनी पर भी वाइन का नशा चढ़ने लगा था। नशे में झूमती रोजी ने आगे आकर रोनी के साथ डांस करना शुरू कर दिया, और क्योंकि वो पहले से ही रोनी से अट्रैक्ट हो चुकी थी, इसलिए उसके करीब आने के बाद वो नशे में अपने आप को रोक नहीं सकी। उसने रोनी के होठों पर अपने होठों को रख दिया और रोनी कुछ समझ पाता इससे पहले ही नैना अपने हाथों में केक और जलती कैंडल लिए वहां पर आ गई। जब नैना ने उन्हें एक दूसरे को चूमते हुए देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने रोनी के साथ अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर जो सपने देखे थे
वो सभी एक पल में टूटकर चकनाचूर हो गए। रॉनी! ये सारी डिटेल्स तेरे हाथ कैसे लगी? हाँ? क्या साहब, अपना तो काम ही मुखबिरी का है ना, तो नजर रखनी पड़ती है कि शहर में क्या चल रहा है। इन सारी फोटोज को अगर साथ में रखकर देखा जाए तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये कौन लोग हैं। इसके बीच में कुछ बातें बिल्कुल कॉमन लग रही हैं। कल मिलिए साहब, फिर आपको कुछ और भी बताता हूँ। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं, लेकिन याद रखना ये इन्फॉर्मेशन किसी और के पास नहीं जानी चाहिए। ठीक है साहब, चलता हूँ। मदन ने इंस्पेक्टर पृथ्वी को कौन सी इंफॉर्मेशन दी थी? रॉनी से मिले धोखे के बाद नैना का अगला कदम क्या होगा? जानने के लिए सुने कहानी का अगला रोमांचक एपिसोड। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब।